सुनो सिद्धांत कथा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा। सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान, हुंकार भरे जब कूच करे, थर थर कांपे आसमान। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर। शांति का स्रोत करुणा की धार, निर्झर झरे मन से अपार। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर। है शाक्य वंश का वो तारा, जगमग है जिससे जग सारा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा। सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। प्रणाम। ये हार तेरे पास कहाँ से आया? देवी यशोधरा ने दिया। यशोधरा के कक्ष से हार चुराती है और कहती है देवी यशोधरा ने दिया। बता मुझे। मेरा विश्वास कीजिए। तेरा विश्वास करूं? हाँ, तेरा विश्वास करूं? चल चल मेरे साथ। झूठ बोलती है। चल। मंगला काकी, ये क्या कर रही हैं आप? मत रो। हाँ यशो, तेरे चोर को पकड़ूं मैं और तू उससे सहानुभूति जता रही है। इस निर्दोष ने कुछ नहीं चुराया। आंखों वाले अंधे को क्या कहे? ये हार इसी ने चुराया है। नहीं, ये हार मैंने इसे दिया है। क्षमा करना, मेरे कारण तुम्हारे साथ ये दुर्व्यवहार हुआ। तुम निसंकोच जा सकती हो। मती मारी गई है तेरी। इतना बहुमूल्य हार कोई दासी को भेंट करता है? ये हार मेरे लिए धूल समान है। यशो, हीरे जवाहरात का मूल्य भी तुम जानती हो? ये हार अगर किसी ने मुझे भेंट किया होता तो मैं... आश्चर्य, कुमार देवदत्त ने ये हार मुझे क्यों दिया? अपनी माता को देते जो इसका मूल्य समझ सकती। देवदत्त, और तुमने देवदत्त के दिए हुए उपहार का तिरस्कार किया? बुरी बात, बहुत बुरी बात। और वो बेचारा देवदत्त तुम्हारे लिए कितना चिंतित है। उपहार का मैं कभी तिरस्कार ना करती। कुमार देवदत्त की चिंता का मूल्य भी होता यदि ये हार देने की भावना शुद्ध होती। मैं देवदत्त को परखने में गलत थी। मंगला काकी, आप तो देवदत्त को हम सबसे कहीं अधिक जानती हैं। मंगला काकी, देवदत्त के स्वभाव में ही खोट है।
इस पत्ते में सूर्य, चांद, सितारे सब समाये हुए हैं। सूर्य के बिना इस पत्ते का अस्तित्व नहीं होता। बादलों के बिना वर्षा नहीं होती और वर्षा के बिना ये पत्ता नहीं होता। पृथ्वी, अंतरिक्ष, समय, मन सब इसमें समाये हैं। जैसे इस पत्ते का ना कभी जन्म हुआ, वैसे मेरा भी कभी जन्म नहीं हुआ। हम सब केवल प्रकट हुए हैं, इसीलिए हम कभी मृतक नहीं हो सकते, केवल अप्रकट हो जाएंगे। सारा ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़ा है और इसमें कोई द्वैत नहीं, अद्वैत है। प्रकृति का एक रूप ये पत्ता है, मैं हूं, हम सब हैं। कल रात्रि मैंने बड़े असाधारण स्वप्न देखे जो मुझे कुछ संकेत दे रहे थे। प्रथम स्वप्न में मैंने देखा कि ये पराक्रमी पृथ्वी मेरा बिछोना है, पर्वतों का राजा हिमालय मेरा सिरहाना है, मेरी बाईं भुजा पूर्व के महासागर पे विश्राम कर रही है, मेरी दाईं भुजा पश्चिम के महासागर में टिकी, मेरे दोनों चरण दक्षिण महासागर के जल से प्रक्षालित हैं। दूसरे स्वप्न में मैंने देखा कि मेरी नाभि से त्रिया नामक घास का तिनका उगा और बढ़ता ही रहा जब तक उसने बादलों को ना छू लिया। तीसरे स्वप्न में मैंने देखा कि हर रूप, हर वर्ण, हर रंग के असंख्य मनुष्य मेरे चरणों में अंजलि दे रहे हैं। चौथे स्वप्न में मैंने देखा कि चारों दिशा से चार अलग रंगों के पंछी उड़ के मेरी ओर आए, पर मेरे समीप आते ही उनका रूपांतरण हुआ। वो अपने विभिन्न रंगों को त्याग शुभ्र श्वेत रंग के हो गए। ये इस बात का सूचक है, हर रूप, हर रंग के लोग मेरी शरण में आएंगे बिना किसी भेदभाव के। पांचवें स्वप्न में मैंने देखा कि मैं एक गोबर और लीद के पर्वत के नीचे खड़ा हूं। फिर मैं उस पर्वत के शिखर पर चढ़ा और लौट कर नीचे आया, पर मैं मलिन नहीं हुआ। यह संकेत देता है कि मैं जीवन की दलदल में रहकर भी पुनीत रहूंगा। आपके सपने तो हमें समझ ही नहीं आए। मैं भी इन स्वप्नों का अर्थ ढूंढ रहा हूं। मेरे अंतर मन से एक स्वर उठ रहा है कि मैं सद्धर्म का मार्ग पाने वाला हूं। पहले ये खीर तो खा लीजिए। इस सोने के पात्र में खीर भी आकस्मिक नहीं। मेरे पहले जिन्होंने भी सम्यक संबोधि प्राप्त की, उन्होंने भी उसे प्राप्त करने से पूर्व
सोने के पात्र में खीर खाई होगी। क्या मैं भी महान बोधित्व प्राप्त करने वाला हूं? खाइए ना। क्या ये स्वर्ण पात्र तुम मुझे दे सकती हो? अवश्य। तो चलो मेरे साथ, मुझे एक परीक्षा लेनी है। ये कैसी परीक्षा है? यदि मैं बुद्धत्व के निकट हूं तो ये स्वर्ण पात्र नदी के प्रवाह के विपरीत दिशा में बहेगा, अन्यथा डूब जाएगा। चाहे मेरी चमड़ी झुलस क्यों ना जाए, चाहे मेरे हस्त क्षीण क्यों ना हो जाए, चाहे मेरी अस्थि चूर चूर क्यों ना हो जाए, पर अब मैं अपनी साधना के आसन से नहीं उठूंगा। केवल ज्ञान प्राप्त, नहीं तो मेरे प्राण जाए।
यदि परम सत्य तूने पा भी लिया तो तेरा विश्वास करेगा कौन? तू बुद्ध के सिंहासन पर बैठ, इतना अहंकार तुझमें जागा कैसे है? मैं स्वयं धरती को अपना साक्षी बनाता। आज ये पृथ्वी साक्षी होगी कि सिद्धार्थ ने मारा को कैसे पराजित किया। ये पृथ्वी प्रतीक है कि हम दो विपरीत विचारधाराओं के बीच स्थिर हो सकते हैं, अंतर में और बाहर में, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो रूप। जब सुख की कामना का अंत हुआ तो दुख का भय समाप्त हुआ। जीवन का उद्देश्य हर जीव को विचरना है, उसे अपनी चेतना जगाना है। आकाश गंगाओं में यात्रा करो, पर पैर धरती पर गड़े होने चाहिए। मैंने पा लिया है सुख दुख, रात दिन, अच्छा बुरा, मन और माया का खेल, परंतु उसके बीच एक मध्य बिंदु है, वही जीवन का स्रोत है और वो हर मनुष्य की चेतना में, कहीं बाहर नहीं। जो सिद्धार्थ नश्वर था वो तुम नहीं, तुम बुद्ध हो, अविनाशनीय बुद्ध। बुद्ध
अब तक अनेकों फूलों की वर्षा मुझ पर हुई, पर आज पहली बार मैंने एक फूल को जाना, अंतर्सात किया। मैं जाग गया तो पूरी प्रकृति ही बदल गई। आज इतनी सघन शांति है, जैसे अंतर के नीले आकाश से विचारों के सारे बादल छट गए। मैं भी तुम्हारी तरह स्वच्छंद हो गया। टूट गए सारे बंधन, मिट गए वो अंधेरे जिनमें इतने वर्षों भटका। गहरी नींद में सोया था और अब जाग गया। यदि मैं जाग गया तो सारी मनुष्यता भी जाग सकती है। सब जाग जाएं तो पृथ्वी पर शांति और सुख का नया अध्याय शुरू होगा। ये हमारे जोगी नहीं, ये तो कोई देव दिखते हैं। देखो देखो, उनके चेहरे से ही नहीं पर उनके पूरे शरीर से प्रकाश ही प्रकाश बह रहा है। मुनि को कुछ हो गया है। जाके सुजाता दीदी को जल्दी बुला ला, कहना जोगी जाग गए। दीदी, दीदी, क्या हुआ? दीदी जोगी को कुछ हो गया है। क्या हुआ उनको? दीदी उनका चेहरा पीला हो गया है और उनके आसपास इतना प्रकाश है, उन्हें कुछ हो गया है। हे ईश्वर, कहीं फिर अस्वस्थ तो ना हो गए? जल्दी चल। आज मैंने एक बड़ा ही सुखद स्वप्न देखा। यशो, नहीं माँ, पहले आप बोलिए। नहीं, पहले तू बोल। माँ, मैंने कल रात स्वप्न में देखा कि ये कपिलवस्तु लौट आए हैं। चारों ओर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, राजा जन के द्वार पर दीपक जल रहे हैं, रंगोली बनी है और वो लोग पूजा की थाल लेकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चारों ओर से फूलों की वर्षा हो रही है, परंतु वो ना दिखे, केवल उनके सुंदर चरण दिखाई दिए। तुझे कैसे पता कि वो चरण सिद्धार्थ के ही थे? हाँ माँ, उन्हीं के थे। अच्छा, अब आप बताइए कि आप क्या कह रही थी? मुझे भी कल रात बहुत मीठी नींद आई। सुबह जब मैं जागी तो ऐसा लगा जैसे 6 वर्षों से मन पे रखा हुआ बोझ उतर गया। मुझे भी आज ऐसी अनुभूति हुई जो कि आर्य को पहली बार देखने के पश्चात हुई थी। ऐसा लग रहा है जैसे मन हवा में डोल रहा है। हो ना हो माँ, कुछ ना कुछ शुभ घटाए। सच यशो, सुबह से मेरा भी दायां अंग फड़क रहा है। कुछ ना कुछ शुभ घटित होने वाला है। कोई स्वप्न देख के प्रसन्न है तो कोई अंग फड़कने से प्रसन्न है। मंगला दीदी, प्रसन्नता तो एक छोटे से फूल से भी हो जाती है, किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धन और धान्य से संपन्न होने के बाद भी प्रसन्न नहीं होते। ये संकेत मेरी ओर है महादेव। नहीं काकी माँ, माँ संकेत में बात नहीं करती। आज तो मेरे अंदर भी ऐसे उमंग उठी है, माँ ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ बदल गया है अथवा हम बदल गए हैं। बदलाव? मुझे तो नहीं लगता। अब देखो ना, पिछले 10 दिनों से ना तो मैंने कोई नए गहने बनाए
और ना ही कोई पोशाक। मंगला दीदी, यदि आप असंतुष्ट हैं तो रहिए, किंतु जो संतुष्ट है उसका मन तो खट्टा ना कीजिए। पता नहीं क्यों आज हर क्षण मैं इनकी ओर खींची जा रही हूँ माँ। अवश्य ही सिद्धार्थ की कोई शुभ सूचना आने वाली है। आप हमारे जोगी ही हैं। आपकी आभा कितनी प्रकाशमय है, जैसे गयाशीष पर्वत पर उठता पूर्णिमा का चंद्र। आंखों में गौ समान करुणा और जंगल के सिंह समान निर्भीकता। आभार तुम सबका, आभार। हमने तो कुछ नहीं किया। निस्वार्थ प्रेम दिया। आपको आपकी जो खोज थी वो पूर्ण हुई है ना? हाँ, सोया था, जाग गया हूँ। ये कैसी अद्भुत खोज की आपने। हमें समझाएंगे? ये पहले आप तो ले लेते। प्रेम बांटने से बढ़ता है। ये लीजिए। जब हम नारंगी खाते तो हम उसे पूर्ण जागरूक होकर नहीं खाते। हमारे लिए ये नारंगी असत्य है। यदि ये नारंगी असत्य है तो इसे खाने वाला भी असत्य हुआ ना। बेहोशी में हम इसे खाते हैं। यदि हम इसे होश पूर्वक खाएं तो इसका अर्थ है हम पूरी चेतना से इस नारंगी के साथ एक रिश्ता जोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नारंगी खाने में हमारा ध्यान नहीं होता। हमारा मन अंदर ही अंदर असंख्य विचारों के पीछे दौड़ता रहता है। आने वाले कल की चिंता, बीते हुए कल का रोना। यदि वो इस ही क्षण में हो तो ये नारंगी यथार्थ है और फिर तुम भी यथार्थ हो, सत्य हो। जो व्यक्ति जाग गया उसे इस क्षण इस नारंगी में वो सब दिखाई देगा जो एक बेहोश व्यक्ति कभी नहीं देख सकेगा। जागा हुआ व्यक्ति उस वृक्ष को देखेगा जहां ये उपजा। वसंत ऋतु में उस वृक्ष पर खिलते हुए फूलों को देखेगा। धूप को, उस वृक्ष को पालते हुए देखेगा। वर्षा की बूंदों को उसे सींचते हुए देखेगा। पूरी प्रकृति इसमें समाई। कितनी सरल सी बात, लेकिन ये हमें क्यों नहीं समझ आई? ये समस्या नहीं, इसे अपने हृदय से देखना पड़ता है। इस नारंगी में और हमारे जीवन में समानता है। बताओ, इस नारंगी में कितनी फाके? उसी प्रकार हर दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटों को होशपूर्ण इस तरह से जीना जैसे इस नारंगी की एक एक फांक का रस चखना। दिन के पल को चेतना में जियो। जो पीछे चला गया उसका ना राग मन में हो और ना ही आने वाले कल के सपनों की नींद में मूर्छित हो।
इसी क्षण में पूर्ण जीव। यदि जीवन ऐसे जी लिया तो एक समझ जागेगी अपने विषय में और उसमें, जिसे हम अपने से बाहर समझते हैं। यदि ये समझ जागेगी तो हमारे अंदर करुणा और प्रेम का भाव स्वाभाविक जागेगा, और उस करुणा और प्रेम से हम एक दूसरे को स्वीकार करेंगे। हम स्वयं जान जाएंगे कि हम में और अनेक में कोई भेद नहीं, एक ही चेतना, एक ही स्रोत। अब इसे खाइए। दीदी, ये वस्तु तो आप लाना भूल ही गई। ये मुनिवर, जब आप साधना में थे तब दीदी और मैंने आपके लिए बनाया था। अहो भाग्य, तुम सबसे मुझे इतना प्रेम मिला। सुजाता ने मुझे खीर खिलाई, स्वाति ने मेरे लिए उषा का आसन बनाया। अब ये वस्त्र, अब जाने का समय हो गया। क्या आप हमें छोड़ के चले जाएंगे? आप आज अभी तो ना जाएंगे। वो आज नहीं जाएंगे। जोगी की बात ही नहीं समझी तुमने। इसी क्षण में जियो। जब तक वो नहीं जाएंगे तब तक तो वो हमारे साथ ही है। आज खीर नहीं मिलेगी। जाओ, गुरुजी को प्रणाम करो। यशस्वी भव। आज से तुम्हारी शिक्षा प्रारंभ हो रही है। खूब मन लगाकर अभ्यास करना। निस्वार्थ हो इस विश्व को कुछ देना, यही तुम्हारे पिता और माँ का आशीर्वाद है। अनुज, एक बात का ध्यान रखे कि राहुल किसी भी बंधन में न रहे। उसे किसी भी प्रकार के ज्ञान से वंचित न रखा जाए। जीवन के तथ्यों से उसे परिचित किया जाए। जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, राहुल किसी भी ज्ञान से वंचित न रहे। सिद्धार्थ को सत्य से बचाने की मेरी असफल चेष्टा राहुल के साथ दोहराई ना जाए। मैं समझ गया भाई महाराज, आज्ञा दीजिए। चलो। नंद, नंद, महानाम, नंद तुम
तुम दोनों अचानक? शिक्षा पूर्ण हो गई माँ, तो घर आने की इतनी व्याकुलता हुई कि मैं सीधे ज्येष्ठ महानम के पास गया और हम रात्रि में ही गुरुकुल से निकल पड़े। मैंने कहा था ना माँ कि कुछ ना कुछ शुभ होने वाला है। राहुल विद्या प्राप्त करने जाएगा और नंद और महानामा विद्या प्राप्त करके आ गए। तो राहुल को घुड़सवारी मैं ही सिखाऊंगा और इसे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान मैं ही दूंगा। अरे उसे बड़ा तो होने दो, उसके पश्चात जो चाहिए सिखा देना। पिताश्री, अजीब भाग्य पाया देवदत्त ने। सिद्धार्थ जब सिंहासन खाली छोड़कर चला गया तो ये नंद आतंक, अब देवदत्त को कोई बड़ा कारनामा करना होगा। आप चले जाएंगे तो? स्वाति, यदि मैं यहां रुका तो कितने प्राणी इस संसार में मुक्ति के मार्ग से वंचित रह जाएंगे। परंतु हम आपके बिना कैसे रहेंगे? देखो स्वाति, तुम्हारे पानी में पत्थर फेंकने से एक तरंग उठी और उस तरंग से कितनी और तरंगे बनती गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पत्थर ने पानी में गिरते ही पानी को ढकेला, इससे और तरंगे बनी। तो मैं गया कहां? तुम्हारे साथ ही तो हूं। मैंने तुम्हारे, चटलिका, बालागुप्ता, पूर्णा और सुजाता के मन में एक तरंग पैदा की। अब ये तरंगे तुम सब दूसरों के मन में पैदा करोगे। और आप दूर जाके सबके मन में तरंगे पैदा करेंगे। इसे हम ज्ञान मार्ग कह सकते हैं। हाँ स्वास्थ्य, और इस मार्ग पर चलकर पूर्ण जागरूकता प्राप्त होगी। क्या हम आपको पूर्ण जागरूक व्यक्ति कह सकते हैं? मगधी में जागरूक व्यक्ति को बुद्ध कहते हैं। क्या हम आपको बुद्ध कह के संबोधित कर सकते हैं? अवश्य। बुद्ध, 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 बुद्ध। और जिस वृक्ष के नीचे आप जागृत हुए, क्या हम उसे बोधि वृक्ष कह सकते हैं? हाँ, जिस वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ बुद्ध बने वो बोधि ही कहलाएगा। बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष। जिस सत्य को मैंने पा लिया अब वो मेरी ही नहीं, सारे संसार की संपत्ति है। अब वो संपूर्ण मानव जाति को उपलब्ध होनी चाहिए। आप हमें कभी ना मिलेंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, हम फिर मिलेंगे। मैं उरुवेला अवश्य लौट कर आऊंगा। मेरे इस मार्ग की खोज में आप सब मेरे सहयात्री। अश्रुओं के साथ मुझे विदा करोगे तो मेरा मन भारी हो जाए। आप सब मुझे मुस्कुराकर विदा करें। हम बनेंगे आपके तरंगे। हम बनेंगे आपकी तरंगे। हम आपकी बात सबको बताएंगे। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। हर दिन के पल को चेतना में जियो। जो पीछे चला गया उसका ना राग मन में हो, ना ही आने वाले कल के सपनों की नींद में डूबे रहो। इसी क्षण
अर्थात सचेत अवस्था में पूर्ण जीव।